स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए 1985, बी 1988, सी 1990, डी 1995। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 1988। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 1988 में की गई थी। यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। इसे राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना सहित अन्य छोटी परियोजनाओं के विकास, रखरखाव और प्रबंधन का कार्य सौंपा गया है, अतः विकल्प बी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। भारतीय सेना ने हाल ही में रुद्रस्त्र हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग यूएवी का सफल परीक्षण निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया? ए पोखरण राजस्थान, बी बालासोर ओडिशा, सी द्रास लद्दाख, डी बाड़मेर राजस्थान। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए पोखरण राजस्थान। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय सेना ने राजस्थान के पोखरण में रुद्रस्त्र हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग यूएवी का सफल परीक्षण किया है। यह यूएवी सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। यह परीक्षण भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, सुरिनसर मानसर वन्यजीव अभयारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में स्थित है? ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी जम्मू कश्मीर, डी पंजाब। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी जम्मू कश्मीर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सुरिनसर मानसर वन्यजीव अभयारण्य जम्मू और कश्मीर में स्थित है। यह अभयारण्य जम्मू, उधमपुर तथा सांबा जिलों में फैला हुआ है। इसमें सुरिनसर और मानसर नामक जुड़वा झीलें स्थित है, जो इसे पारिस्थितिकी की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाती है। जम्मू कश्मीर सरकार ने इस अभयारण्य के आसपास के पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र की निगरानी के लिए एक संभागीय स्तरीय समिति का गठन किया है। अगला प्रश्न है, सुरिनसर मानसर वेटलैंड्स को किस वर्ष रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था? ए 2005, बी 2008, सी 2010, डी 2012। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 2005। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सुरिनसर और मानसर वेटलैंड्स को वर्ष 2005 में रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था। इन वेटलैंड्स में प्रवासी पक्षियों की उच्च विविधता पाई जाती है, जो इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि बनाती है। ये स्थल साइट्स और IUCN रेड लिस्ट में शामिल कई कछुओं प्रजातियों तथा एक स्थानिक तथा लुप्तप्राय मेडुसा प्रजाति की उपस्थिति का समर्थन करता है, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की थी? ए 1895, बी 1900, सी 1905, डी 1910। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1905। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वर्ष 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य शिक्षा, सामाजिक सुधार और स्वशासन प्राप्त करने के लिए संवैधानिक तरीकों को बढ़ावा देना था। गोखले ने कांग्रेस, विधान परिषदों तथा नागरिक समाज में सक्रिय रहकर लगातार सामाजिक और राजनीतिक सुधारों की वकालत की, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में अपने प्रारंभिक वर्षों के दौरान महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ए बाल गंगाधर तिलक, बी दादा भाई नौरोजी, सी लाला लाजपत राय, डी गोपाल कृष्ण गोखले। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक और नैतिक मार्गदर्शक थे। विशेषकर दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना। गोखले ने गांधी जी को भारतीय समाज और राजनीति की वास्तविकताओं से परिचित कराया। उन्होंने गांधी जी के राष्ट्र निर्माण और सुधारवादी दृष्टिकोण को आकार देने में अहम भूमिका निभाई। अगला प्रश्न है, इटालियन जलविद्युत परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित एक रन ऑफ द रिवर जलविद्युत परियोजना है। 2. इसमें दिबांग नदी की सहायक नदियों पर बांधों का निर्माण शामिल है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत वन सलाहकार समिति ने 3097 मेगावाट की इटालियन रन ऑफ द रिवर जलविद्युत परियोजना के लिए सैद्धांतिक रूप से वन स्वीकृति दे दी है। इटालियन जलविद्युत परियोजना एक रन ऑफ द रिवर जलविद्युत परियोजना है, जो अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी में पूर्वी हिमालय वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट के भीतर स्थित है। इस परियोजना में 2 गुरुत्वाकर्षण बांध शामिल है, एक ड्री नदी पर और दूसरा तालो नदी पर। दोनों दिबांग नदी की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है, डीप ओशन मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. डीप ओशन मिशन समुद्री संसाधनों से नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है। 2. मत्स्य 6000 एक मानव चालित पनडुब्बी है, जिसे गहरे समुद्र में अन्वेषण के लिए डीप ओशन मिशन के तहत विकसित किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है?
ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। डीप ओशन मिशन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक महत्वाकांक्षी पहल है जिसका उद्देश्य गहरे समुद्र में अन्वेषण के लिए प्रौद्योगिकियों और क्षमताओं का विकास करना अतकथन एक सही नहीं है। यह प्रधानमंत्री की विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद के तहत 9 मिशनों में से एक है। डीप ओशन मिशन के तहत एक मानवयुक्त पनडुब्बी मत्स्य 6000 विकसित की जा रही है जिसमें 2.1 मीटर आंतरिक व्यास वाला टाइटेनियम मिश्र धातु कार्मिक क्षेत्र होगा ताकि मनुष्यों को 6000 मीटर की गहराई तक सुरक्षित रूप से ले जाया जा सके। अतकथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, होर्मुज जलडमरूमध्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ने वाला एक संकीर्ण जलमार्ग है। 2. ईरान इसके उत्तर में स्थित है जबकि संयुक्त अरब अमीरात और मुसंदम ओमान का हिस्सा इसके दक्षिण में स्थित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन सी सही है? यह सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। होर्मुज जलडमरूमध्य एक सामरिक चोक पॉइंट है जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी तथा आगे अरब सागर से जोड़ता है। अतकथन एक सही है। यह विश्व के सबसे महत्वपूर्ण तेल पारगमन चोक पॉइंट्स में से एक है जिसके माध्यम से वैश्विक पेट्रोलियम का एक बड़ा हिस्सा गुजरता होता है। होर्मुज जलडमरूमध्य के उत्तरी भाग से ईरान की सीमा लगती है। दक्षिणी भाग में संयुक्त अरब अमीरात तथा ओमान का मुसंदम प्रायद्वीप जो ओमान का एक बहिर्भूमि क्षेत्र स्थित है। अतः कथन 2 सही है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सी नदी शारदा नदी की सहायक नदी नहीं है? ए धौली गंगा नदी, बी गौरी गंगा नदी, सी सरयू नदी, डी सोन नदी। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।